दोस्तों, क्या भारत इस समय अमेरिका का जो वर्चस्व पूरी दुनिया पर था उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि जो कदम अभी तक उठाए गए हैं भारत की ओर से वो उसी ओर इशारा कर रहा है। जो अब स्टेप भारत ने रूस के साथ मिलकर लिया है ये अब तक का सबसे बड़ा झटका होने वाला है अमेरिका के लिए। अमेरिका जहां सैंक्शन लगाकर रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब उसका ये पैंतरा उसके ऊपर ही पड़ रहा है। जहां पर अमेरिका यूके को अरब देशों की मिन्नतें करनी पड़ रही है, वहीं रह रहकर भारत बड़ा झटका अमेरिका को देता जा रहा है और भारत के खिलाफ वो ना कुछ कर पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या भारत के ये कदम अमेरिका की बादशाहत चीन और रूस के हाथ में थमा देगी? बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। रूस के साथ मिलकर भारत ने क्या किया है जिस पर अमेरिका की साजिश उस पर ही भारी पड़ रही है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो डेली आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, रूस आर्थिक प्रतिबंधों के दलदल से निकालने और उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिकी डॉलर पर भारत और रूस ने बड़ा स्टेप लिया है, जिससे डॉलर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत और रूस ने आपसी कारोबार के लिए ऐसा कदम उठा लिया है जिसे देखकर एक बार फिर अमेरिका चिंतित हो गया है। अमेरिका को भी अब अपने डॉलर की चिंता सताने लगी है। दरअसल भारत और रूस के बीच एक व्यापारिक समझौता बन रहा है, जिससे रूस को अपने ऊपर लग रहे प्रतिबंधों से निपटने में मदद मिलेगी। डॉलर को साइड करते हुए और अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अब बिना डॉलर के व्यापार को हरी झंडी दे दी है। दरअसल भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर पे नहीं बल्कि रुपए और रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच निवेश को लेकर उठाया गया ये कदम काफी महत्वपूर्ण है। इस कदम से भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत दे दी है। यानी कि भारत हथियारों के बदले रूस को जो रुपए देगा, रूस उन रुपए से भारत में बॉन्ड खरीद सकेगा। हालांकि भारत के केंद्र बैंक में रूस का खाता छोटा है, जिसमें सिर्फ 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ही राशि उपलब्ध है। लेकिन दोनों देशों ने अब जो एक नया कदम उठाया है उससे दोनों देशों को लाभ काफी ज्यादा होगा। यानी जो भी सामान भारत रूस से खरीदता है उसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में किया जाएगा। अभी तक किसी भी देश से कोई भी डील होती थी उसका पेमेंट भारत को डॉलर में करना पड़ता था, जिसका फायदा अमेरिका को होता था। मगर रूस के साथ व्यापार रुपए में होगा, जिससे फायदा भारत को डबल होगा, क्योंकि रूस उन रुपए को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करेगा। इसको आसान भाषा में समझे तो हमारी जेब से पैसा रूस को गया और रूस ने उस पैसे को वापस भारत को दे दिया। यानी हमारा पैसा हमारी जेब में ही रहेगा और भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। साथ ही प्रतिबंधों से भी ये सुरक्षित रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस के प्रस्ताव को मानने के लिए अपनी नीति को बदल दिया है और इससे अमेरिकी डॉलर सिस्टम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार होता था और भारत ने उस सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। अगर भारत के अलावा कुछ और बड़े देश इस तरह का कदम उठा लें और आपसी कारोबार को अपनी मुद्रा में करना शुरू कर दें तो फिर डॉलर पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी और अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका होगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इससे पहले ईरान ने भी भारत से इंडियन करेंसी में लेन देन की इच्छा जताई थी। भारत ईरान से तेल गैस खरीद सकता है, जहां से उसने सस्ते में भारत को तेल और गैस देने का ऑफर किया है। पहले भारत और ईरान का कारोबार काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध लगने से भारत ने इसे रोक दिया था। ईरान भारत से चावल मंगाता था, जबकि भारत तेल और गैस। ईरान का ऑफर भारत के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि तेल के बढ़ते रेट में भारत को कम कीमत में ये मिले तो क्या बुरा है। बहरहाल अभी भारत ने 3 मिलियन ऑयल की डील रशिया से की है, साथ ही 15 मिलियन की डील और भी कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट हमें रूस दे रहा है। किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि जब भारत कम पैसों में तेल खरीद रहा है तो हमारे यहाँ तेल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध की वजह से ऑलरेडी तेल की कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही जिस भाव में तेल हमें रूस दे रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है उससे देखने में कम लगता है, जबकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस 20 से 25 डॉलर पर बैरल बढ़ा है। यानी कि देखा जाए तो भारत को तो उसी प्राइस में तेल मिल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिया में क्यों तेल के प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म करने का प्रयास भारत और रूस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सऊदी और चीन ने भी आपसी मुद्रा में लेन देन करने पर सहमति जताई है। यानी कि अमेरिका की मुसीबत आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत, चाइना, ईरान, रूस और सऊदी एक नए तरह के व्यापार पर योजना बना रहे हैं, जिसमें यूएई जैसे और भी खाड़ी देश जुड़ सकते हैं और इस तरह से अमेरिका का दाव उसी पर भारी पड़ने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए इसी हफ्ते रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। वहीं आने वाली हमारी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।